ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ओम शक्ति मंत्रा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमावस्या तिथि के बारे में। दोस्तों, इस बार की अमावस्या तिथि 19 मई 2023 के दिन शुक्रवार के दिन आ रही है और इस महीने की अमावस्या को ज्येष्ठ अमावस्या के नाम से जाना जाएगा। शास्त्रों में अमावस्या पितरों को समर्पित होती है। इस दिन किया गया स्नान, दान, तप आदि हर तरीके का विशेष महत्व है और आप इस दिन जो भी दान करेंगे यह पितरों को समर्पित होता है। और इस दिन किया गया स्नान, दान, तप से पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने कुल को आशीर्वाद देते हैं। और ज्येष्ठ अमावस्या पितरों की शांति के लिए पिंड दान, तर्पण, भोजन कराने के लिए बहुत ही शुभ मानी गई है, क्योंकि इस दिन शनि जयंती भी आ रही है। तो इस दिन आप चाहें तो पितरों के लिए व्रत आदि भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि ज्येष्ठ अमावस्या का शुभ मुहूर्त क्या है, महत्वता क्या है, किस तरह से आपको पितरों के पूजन करना चाहिए और क्या इस दिन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, बने रहें मेरे वीडियो में आखिरी तक। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि ज्येष्ठ अमावस्या का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, इस बार की जो अमावस्या है 19 मई को आ रही है और जो भी आप कार्य करेंगे 19 मई को ही करेंगे। और इसका शुभ मुहूर्त रहेगा 19 मई सुबह 4 बजकर से शुरू होकर 59 मिनट तक से शुरू होकर शाम को 5 बजकर 15 मिनट तक, यानी कि आप जो भी कार्य करेंगे शुभ मुहूर्त के बीच करेंगे। और ब्राह्मणों का जो भोजन भी कराएंगे वो सुबह सुबह करा लेंगे, यानी कि 8 से 9 बजे तक आप ब्राह्मण भोज करा सकते हैं। इसके बाद आइए जान लेते हैं कि इसकी महत्वता क्या है। देखिए दोस्तों, ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शनि जयंती भी आ रही है। क्यों? इससे इस तिथि का महत्व बढ़ गया है, क्योंकि अमावस्या का जो धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इस महीने में खास महत्व है, क्योंकि यह महीना ज्येष्ठ का महीना है। इस महीने में किया गया कोई भी कार्य, स्नान, दान, पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना, पशुओं के लिए करना दाने की व्यवस्था, इसका हजारों गुना फल बढ़ के मिलता है। और इसी के साथ जो ज्येष्ठ अमावस्या आ रही है इस दिन भी आप कर सकते हैं। आप इस दिन जल्दी सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर हर कार्य को संपूर्ण कर सकते हैं। और अमावस्या तिथि के स्वामी पितरों को बताया गया है और इसीलिए इस तिथि पर आप चाहें तो पितरों के लिए व्रत आदि भी संकल्प लेके धारण कर सकते हैं। तो अब आइए जान लेते हैं कि इसका पूजन विधि क्या रहेगा। दोस्तों, ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। ज्येष्ठ अमावस्या यानी कि 19 मई को आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर हो सके तो किसी पास के तीर्थ में जाकर पवित्र नदी में स्नान कर लें। अतः यदा संभव ना हो पाए तो स्नान के जल में अपने घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। उसके बाद आप भगवान सूर्य देव को जरूर अर्घ दें और बहते जल में तिल प्रवाहित करें। पितरों की शांति के लिए हो सके तो किसी तीर्थ पे जाकर पिंडदान या तर्पण भी कर सकते हैं। उसके बाद सुबह के समय 8 से 9 बजे के बीच में अपने पितरों का ध्यान करके और संकल्प करा के ब्राह्मण भोज करवाएं। इससे यह होगा कि पितर आपके प्रसन्न होंगे। और इस दिन विशेष रूप से ब्राह्मण भोज कराने का नियम चलता आ रहा है, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन ब्राह्मण भोज कराने से पितृलोक तक आपका करवाया गया भोजन पहुंचता है और पितृ प्रसन्न होकर अपने कुल को आशीर्वाद देते हैं और आप लोगों को आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद हो सके तो आप दान जरूर करें। आपने जैसे ब्राह्मण भोज कराया उसके बाद पीपल का भी इस दिन पूजन का विशेष महत्व है। आप इस दिन पास के मंदिर में जाकर शिवालय का भी अभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि माना जाता है कि शिवलिंग पर अभिषेक करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। आप चाहें तो इस दिन पंचामृत से आप दूध, दही, शहद, घी, शक्कर आदि लेकर मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करें। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद आप पीपल के पेड़ का, यानी कि मंदिर के पास कोई भी पीपल का पेड़ हो या बरगद का पेड़ हो, इस दिन आप पूजा करें। अगर हो सके इस दिन ध्यान रखें कि पीपल की पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन आप पीपल की पेड़ की पूजा के लिए आपको सामग्री चाहिए होगी। थोड़ा सा कच्चा दूध ले लें, थोड़े से काले तिल ले लें, सफेद फूल ले लें, एक सरसों का तेल का दीपक ले लें और थोड़ा सा गुड़ ले लें और एक कच्चा सूत ले लें। कच्चा सूत आप सबसे पहले पीपल पर चारों तरफ 7, 11, 21 बार लपेट लें। उसके बाद आप दूध पीपल की जड़ में डालें, गुड़ डालें, काले तेल डालें, उसके बाद सरसों का तेल का दिया प्रज्वलित कर लें। ऐसा करने से विशेष रूप से पितृ प्रसन्न होते हैं और पीपल की
11 परिक्रमा कर लें और 21 परिक्रमा कर लें, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन, वैसे तो पीपल अपने आप में ही पूजन तुल्य है, कभी भी आप पीपल का पूजन करें, लेकिन इस दिन विशेष रूप से अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे और पीपल की वृक्ष की जड़ में पितरों का निवास होता है। तो इस दिन विशेष रूप से पीपल के वृक्ष की पूजन जरूर करें। इसके बाद आप विशेष रूप से ब्राह्मण भोज करा लें। ब्राह्मण के लिए आप जो भोजन तैयार करेंगे उसमें विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि ब्राह्मण के भोज के लिए आपको पूरी, आप सब्जी बना सकते हैं, और जो विशेष रूप से पितरों को प्रिय है वो दूध की खीर है, यानी कि आप इस दिन खीर बनाएंगे पितरों के लिए। उसके बाद आप जो भी भोजन तैयार करेंगे उसको आप ब्राह्मण को करवाएंगे और ब्राह्मण से कहकर संकल्प लेकर उसके आप 3 हिस्से करवा लेंगे, क्योंकि इस दिन माना जाता है कि इस दिन इस थाली में से अगर आप 3 हिस्से करवाते हैं, जो पहला हिस्सा होगा वो गाय का, दूसरा कौवे का और तीसरा कुत्ते का होगा। इन तीनों के द्वारा जो भोजन है वो पितरों तक पहुंचेगा। ऐसा कहकर इस दिन आप इन तीनों पशु पक्षियों को भोजन कराएं। इस दिन हो सके तो आप गाय को चारा अवश्य खिलाएं, क्योंकि इस दिन गाय को चारा खिलाने से आपको विशेष रूप से पितरों की कृपा प्राप्त होगी। इसके बाद आप भोजन कराने के बाद आप दान कर सकते हैं, जैसे कि आप काले तिलों का दान कर सकते हैं, आप दूध का दान कर सकते हैं। विशेष रूप से आप इस दिन आप पितरों के लिए चावलों का दान कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी आप दान करें वो संकल्प करवा कर ही करें और अपने पितरों का ध्यान करके ही करें। इस दिन आपको ध्यान रखना है कि पीपल की, जैसे मैंने पीछे बताया, आपको पूजन करनी है और बड़ के वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन आप जो भी कार्य करेंगे वो पितरों के लिए करेंगे और संकल्प लेके करेंगे। इस दिन आप हो सके तो कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस दिन आप कोई किसी से कर्ज ना लें और कोई भी कर्ज संबंधी कार्य ना करें, और आप शब्द ना बोलें, और आप जो भी भोजन ब्राह्मणों के लिए बनाएंगे वो प्याज लहसुन के बिना बनाएंगे, और मांस मंदिरा का प्रयोग ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं भूलवश भी तो पितर आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आप उनकी कृपा से वंचित रह जाएंगे। इस दिन कोई भी उधार ना लें, कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपके ऊपर कोई भी ऐसा भार पड़े। इस दिन आप चाहे तो विशेष रूप से पितृ सूक्त का पाठ करा सकते हैं, पितरों के नाम की गायत्री करा सकते हैं। इससे आपके ऊपर विशेष कृपा पितरों की होने लगेगी और धीरे धीरे आपके मार्ग भी खुलने लगेंगे, और ऐसा आप नियमित हर अमावस्या पे। तो दोस्तों, मेरा आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और यदि आपका कोई इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय